जी डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर बिल्कुल आपने अभी पहले ही जिक्र किया कि कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अचानक रात में माइनर इनकन्वीनियंस हो जाती है, खांसी आने लगती है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताइए, इमीडिएट रिलीफ के हाँ लिए जी। कुछ घरेलू उपाय जो दे सकते हैं बच्चों को। हाँ जी। तो हम जनरली 1 साल से ऊपर जो बच्चे रहते हैं, उनमें अगर लगता है बच्चे को, बहुत बार होता है कि खाँसी होने के कारण जो जस्ट नाक के पीछे के गले का भाग है, वो जिसको थ्रोट बोलते हैं, तो थ्रोट का कुछ कुछ हिस्सा खांसी के कारण वो हल्का इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है और कभी-कभी छिल जाता है। तो उसके कारण जो इरिटेशन होती है, उससे भी बच्चे की खांसी बढ़ जाती है। तो 1 साल से ऊपर के बच्चे में हम थोड़ी शहद दे सकते हैं बच्चे को, जिससे कि वो सूदिंग इफेक्ट आए गले में, और हम और बच्चा थोड़ा अच्छा महसूस करे। पर ध्यान रखिएगा, ये शहद जो है, ये 1 साल से ऊपर के ही बच्चों को दें। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि बच्चे को हल्का भाप दूर से, ताकि उसको बर्न इंजरी या जलने जलने की संभावना से बचाया जा सके, तो हल्का भाप बच्चे को दे सकते हैं। उससे भी बच्चे के जो बंद नेज़ल साइनसेस हैं, या फिर जो अंदर स्टीम जाने से जो सूजन है, वो हल्की कम हो सकती है। उसके अलावा बच्चे को थोड़ा सर ऊँचा करके सुलाएँ, क्योंकि सोने के टाइम पे हम एक कंडीशन का सामना करते हैं, इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं, जिनसे जो बंद साइनसेस के कारण पीछे गले में वो ड्रिप जाती रहती है जब बच्चा सोता है और नाक बंद रहती है तो। और उसके कारण बच्चे की खाँसी बढ़ सकती है। इसके अलावा नेज़ोक्लेयर ड्रॉप्स आती है, जो कि नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, नमक पानी का स्पेशल सॉल्यूशन होता है। वो आप बच्चे को जो ओटीसी या ओवर द काउंटर पे भी मिलता है, वो आप बच्चे को 2-2 बूंद हर 3 से 4 घंटे में दे सकते हैं। उससे बच्चे की जो बंद नाक है, उसमें आराम मिलता है और उससे खाँसी में भी आराम मिलती है। इसके अलावा बच्चे जो पानी पीना या हल्का फ्लूइड्स या छोटे बच्चे में दूध पीना बंद कर देते हैं, उसके लिए आप हल्का कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएँ साथ में, ताकि, या फिर बड़े बच्चों में पानी की मात्रा का ध्यान रखें, ताकि बच्चे को फ्लूइड सही से जाए और हाइड्रेशन की स्थिति बनी रहे। बिल्कुल। हल्का, हाँ, और कुछ एक आखिरी चीज़ कि जी। कुछ बच्चों में जो बलगम है, वो छाती में बहुत जमा हो जाती है, और पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न होते हैं कि हम कफ सिरप नहीं दे रहे हैं, कैसे निकलेगा? तो कफ सिरप देने से जो जमी हुई बलगम है अंदर, वो निकलती नहीं है। आपको हल्का फिज़ियोथेरेपी बच्चे को करना होगा, वो कोई भी पीडियाट्रिशियन आपको एक बार बता देगा, आप वो घर पे कर सकते हैं। 2-3 दिनों में वो सारा बलगम निकल जाता है। एक सवाल ये भी उठता है ना कि जब खांसी जुकाम होता है किसी बच्चे को या आम तौर पर किसी बड़े को भी, तो कहते हैं कि ठंडा पानी या ठंडी हवा से भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, और हाँ जी। फ्रिज हाँ जी। वाली चीज़ें ना खाने की हिदायत दी हाँ जाती जी। है, फ्रिज से निकली चीज़ें। हाँ जी। तो उनका कितना हाँ रोल जी। रहता है, और खाने पीने में किस तरह की सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। देखिए, खान-पान का जो क्या देना है, क्या नहीं देना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जनरली प्रेफ़र करते हैं कि कुछ गुनगुना देने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को जो ऑलरेडी जो गले में या थ्रोट में जो हल्की सूजन है, वो और ना बढ़ जाए। तो हम गरम दूध, सूप्स हो गए, फल हो गए, या पानी, जूस हो गया, ये हल्का नॉर्मल हम दे सकते हैं। बट कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या फिर बहुत ही पैक्ड जूसेस जो बोलते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, या कुछ फ्राइड हैवी स्पाइसेस, और कुछ किसी जो नट से किसी को एलर्जी है, ये सब हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो हल्का गुनगुना पानी पीना, सूप या फिर फ्रूट्स, ये सब हम प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, जी। बिल्कुल ठंडा फ्रिज से निकला हुआ हम अवॉइड ही करते हैं। जी, इसके अलावा क्या बच्चे को किसी तरह का वैक्सीनेशन खांसी या फ्लू से बचा सकता है, ऐसा कुछ है। हाँ जी, तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी प्रेफ़र करता है, और हम जनरली इन बच्चों को सीज़नल फ्लू वैक्सिनेशंस होते हैं, जो कि बच्चे को 6 महीने से हम लगा सकते हैं, और हर साल ये जो वैक्सीन है, ये अपडेट होती है, डिपेंडिंग कि अभी इस सीज़न में कौन-सा स्ट्रेन ज़्यादा
बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा है। उसके हिसाब से हर साल ये अपडेट होती है। आपके जो कंसर्न जो भी होम पीडियाट्रिशियन है या फिर जो अम, तो वो आपको जनरली वो बता देंगे कि कौन सा फ्लू वैक्सीन इस सीज़न के लिए बच्चे के लिए देने के लिए ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बच्चे जैसे कि जिनको कुछ बीमारी है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां चल रही हैं लंबे समय तक, उनके लिए स्पेशल वैक्सीन्स होती हैं जिससे कि गंभीर निमोनिया वाली स्थिति से बचाया जा सकता है। बट नॉर्मल बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीनेशंस एवरी ईयरली फ्लू वैक्सीनेशंस रिकमेंडेड हैं। वो बचा सकती हैं गंभीर फ्लू की स्थिति से। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को दी हैं। मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को अभी, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में कि किस तरह से वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं? कुछ प्रिवेंशंस, कुछ भी लास्ट में आप ऐड ऑन करना चाहें? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए आजकल जो भी न्यूज़ चैनल्स में या जो भी मीडिया कवरेज में जो भी आप देख रहे हैं रिगार्डिंग कफ सिरप, बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर हाल ही में जो भी भारत में हुई कई मौतों से गंभीर चिंता की स्थिति पैदा हुई है। पीडियाट्रिशियन के दृष्टिकोण से ये संदेश स्पष्ट रूप में दिया जाना चाहिए कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और बड़े बच्चों में भी इनका प्रयोग केवल डॉक्टर की सलाह से ही करें। हाल के अ, हाल हाल में ही जो देश में बच्चे की मौतें हुई हैं, ये सिरप के सेवन से जुड़ी पाई गई हैं। ये घटनाएँ बताती हैं कि कफ सिरप बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो कि 2 वर्ष से कम हैं। कफ सिरप में जो मौजूद रसायन हैं, वो बच्चों के शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएँ, जो रिएक्शंस हैं, वो ऑर्गन फेलियर तक जा सकते हैं। हर माता-पिता से निवेदन है कि बच्चों को जो कफ सिरप है, वो डॉक्टर की सलाह से ही दें। खाँसी व कफ के लक्षण दिखने पर पहले डॉक्टर से परामर्श करें। घरेलू उपाय जैसे कि भाप, पानी, हल्का गर्म खाना या शहद, जो कि 1 साल से बच्चों के ऊपर के लिए है, प्रयोग करें। लेकिन दवा देने में जल्दबाज़ी या सेल्फ मेडिकेशन, जिसको स्वनिर्णय बोलते हैं, वो ना करें। बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। सिर्फ़ सिर्फ़ अपने उपयोग को सोच समझकर ना करें, विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और ये संदेश जो है सिर्फ़ मेरे तरफ से नहीं, बल्कि पूरे पीडियाट्रिशियंस सोसाइटी के पूरे भारतवर्ष के पेरेंट्स और उनके बच्चों के लिए है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत वैल्यूएबल जानकारी दी और बहुत अच्छी सलाह भी दी। मुझे लगता है कि जिन्होंने आपको सुना वो ज़रूर इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन आपका टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकों, आपने सुना किस तरह से डॉक्टर हिमांशु बरहानी, जो कि एम्स दिल्ली से थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। खासकर जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को तुरंत खांसी जुकाम होने पर सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाइयाँ दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बल्कि डॉक्टर ने अच्छे से बताया कि किस तरह से आप इमीडिएट रिलीफ देने के लिए क्या घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप टीवी 9 भारतवर्ष।